वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू दिस सीरीज ऑफ यूनिट्स टू लॉजिक गेट्स। ये इसका लेक्चर नंबर 15 है। टॉपिक है मोशन अंडर द ग्रेविटी। 15 प्रॉब्लम्स लिए हैं। देखो 10 सिंगल करेक्ट है, 3 मल्टी करेक्ट और एक कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन मैं आपको यहाँ पहले ही बता दूं कि आज के लेक्चर प्रॉब्लम्स के बारे में इतना नहीं है। मेजर यहाँ पे 2 ट्रैप्स है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और यहीं पर मोशन अंडर द ग्रेविटी में जो गलतियां होती है वो इसी ट्रैप में ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं। और यही है कि आप एग्जाम में मार्क्स गवाते हो, 8 से 12 मार्क्स इन्हीं ट्रैप्स में आप गवाते हो। तो समझे कि मोशन अंडर ग्रेविटी में कहाँ पर चौकन्ना रहना है। तो आज के लेक्चर में आपको वो दिखेगा, है ना। तो एंड एट द सेम टाइम एज यूजुअल आपको ये इजी भी करके देंगे। तो चलो देखो कहाँ पर ट्रैप है। लेट्स बिगिन। तो देखो पहले हम डायग्नोसिस करते हैं, फिर इलाज करेंगे, ठीक है। तो कहाँ, जैसे कहाँ मार्क कटते हैं। तो देखो पहला ट्रैप ये है कि लीनियर थिंकिंग ऑन क्वाड्रेटिक मोशन, है ना। दिमाग यूजुअली बोलता है आधा टाइम तो आधी हाइट, ठीक है ना। तो सुनने में ठीक लगता हो लेकिन गलत है बिल्कुल। ग्रेविटी क्वाड्रेटिक है, लीनियर नहीं। समझे कि नहीं, वो वेलोसिटी में लीनियर है। देखो आगे चल तो आधा टाइम मतलब सिर्फ 1/4 डिस्टेंस। और देखो ये क्वेश्चन 8, 1, 11 है ना, इसी ट्रैप पर बने हुए आप देखो। तो और इसीलिए पेपर सेटर ऐसे ही सेट करता है। जहां पे आप दूसरा ट्रैप देखो, साइन का क्योस भी करते रहते हो आप। ये टावर वाले प्रॉब्लम्स में तो खास क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें मोशन को तोड़ देते, पता नहीं क्या क्या करते हैं। पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर 2 इक्वेशंस, कई बार 2 साइन कन्वेंशंस, है ना। और प्लस माइनस तो उल्टा करते ही हो, है ना। तो क्वेश्चन 2, 12, 13 देखो तीनों में यही होने वाला है। समझ गए आप कहाँ गड़बड़ करते हो। अगर नहीं करते तो अच्छी बात है, तो प्रैक्टिस में अच्छे प्रॉब्लम्स भी है यहाँ पे। अब देखो इस पर इलाज हम क्या करेंगे। ये 2 कॉन्क्रीट टूल्स है। पहला है 1:3:5 लेडर, जो पिछले लेक्चर में आपको पता है इसके बारे में, अब एवरीथिंग यू नो। 2 वेरिएशन इसके। और दूसरा है क्वार्टर मैप, है ना, जिससे क्वाड्रेटिक इंट्यूशन आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी। तो आप ना कोई भी डिफिकल्टी, इवन जेई एडवांस के भी क्वेश्चन निकाल लोगे। तो 2 है, 1 लाइन 1 लॉ, एक ही इक्वेशन, एक ही एक्सिस पूरी फ्लाइट के लिए, है ना। ऊपर जाते वक्त भी नीचे भी, ऐसा कुछ अलग नहीं है। तो देखो अभी जो 3 स्लाइड्स हैं, हम ये टूल इंस्टॉल करेंगे, फिर इनको सारे 15 प्रॉब्लम्स पे दागेंगे, ठीक है। रेडी, लेट्स लुक एट दिस टूल्स। पहला है साइन क्योस का है ना। ध्यान से सुनो, पूरे चैप्टर की ये बेसिक रीड है। यहाँ पे पूरे चैप्टर की रूल तो सिंपल है, ऊपर को प्लस मानो। ओरिजिन कहाँ पर रखते हो आप लोग, जहाँ पॉइंट ऑफ रिलीज है, ये इंपॉर्टेंट है। जहां से मेजर कर रहे हो वो कहाँ से मेजर करो, पॉइंट ऑफ रिलीज से। जहां से चीज छूटी वही 0 बस। अब देखो पूरी फ्लाइट के लिए, चाहे बॉल ऊपर जा रहा हो, टॉप पर हो या नीचे आ रहा हो, सिर्फ कौन सा इक्वेशन लगाओ, ये वाले इक्वेशंस। v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ और वी स्क्वेयर। समझ। इंपॉर्टेंट बात यहां सबसे क्या है भाई साहब, एस डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्टेंस वाली गलती नहीं, यू नो दैट। तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो सकता है ना, और यही तो इस मेथड की ताकत है। देखो डायग्राम, टावर की हाइट h है ना। बॉल कहाँ से फेंका है, नीचे से नहीं, ऊपर से, रूफ से। तो रूफ आपका ओरिजिन, बॉल ऊपर गई घूम के नीचे आई, ग्राउंड पर गिरी। ग्राउंड कहाँ है बताओ, रिलीज पॉइंट से h नीचे,
तो लैंडिंग का मतलब क्या हुआ, इतना ही है कि s इक्वल टू माइनस एच, बस एक क्वाड्रेटिक बनेगा और प्लस वाला रूट आपका फिजिकल टाइम देता है ना। ना कोई अप फेज ना कोई डाउन फेज, सब कुछ ये आपका इक्वेशन संभाल लेगा, अलजेब्रा ही संभाल लेगा सब कुछ। अच्छा, अगर नीचे फेंका हो, भाई नीचे फेंका हो तो यू की जगह माइनस यू, है ना। और एक वार्निंग है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब अलग होते हैं और कब, ये तो आपको पता है। तो अलग तभी होंगे जब बॉडी बीच में टर्न करे, है ना। ये क्वेश्चन 13 में बात काम आने वाली है, ठीक है, देखोगे आप। तो अब से ना मोशन को आप फेसिस में मत तोड़ो, ऐसे प्रॉब्लम को अलजीब्रा को संभालने दो, है ना। तो हमेशा के लिए यही करो, ये यही होता है ग्रेविटी में, इससे ज्यादा। ओके, चलो आगे दूसरा टूल देखो हमारा, ये गैलीलियो की सीढ़ी 1:3:5। अगर रेस्ट से फॉल ड्रॉप करो, गिराओ तो जी, अब तो 10 ले ले, है ना। तो पहले सेकंड में बताओ कितना गिरेगा, बताओ 5 मीटर हुआ कि नहीं, दूसरे में कितना, 15, तीसरे में बताओ 25, चौथे में, है ना। तो पैटर्न देखो, आपका ऑड नंबर से 1:3:5, ये हमने पहले डीपीपी में भी अच्छी तरह से समझा है। तो इक्वल टाइम इंटरवल्स में ऑड नंबर्स डिस्टेंसेस का आता है, ओके। और टोटल तो 1 सेकंड के बाद 5 मीटर। अब देखो टोटल में क्या हो रहा है, 2 के बाद 20, 3 के बाद 45, 4 के बाद 80। ये क्या है भाई, ये पैटर्न 5t² वाला पैटर्न है। ये नंबर है ना 5, 20, 40, ये जुबान पर होने चाहिए, है ना। जैसे आपको पहाड़े नहीं आते वैसे हो जाएगा ये। चलो देखो अभी स्पीड चेक करो, अभी क्या, अभी देखो एग्जाम्पल दिया, 3 सेकंड गिरा तो कितना कवर करेगी बॉडी, है ना। 3 सेकंड गिरा है ड्रॉ, तो ये आपके मुंह पे तुरंत 45 अगर नहीं निकलता है, डिराइव करने बैठे, तो अभी इंस्टॉल नहीं हुए लेडर, है कि नहीं। 5t² देखो, 3 सेकंड मतलब 9 × 5 होना चाहिए ना भाई, ऐसा है ये। तो यही है, इसका ही प्रैक्टिस करो। और जनरल फॉर्मूला आपको पता है, n सेकंड में एन वाला फॉर्मूला, ये लास्ट सेकंड ऑफ ऑल, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये हमें तो ये यही चलेगा, ब्रह्मास्त्र बोल दो इसको, है ना। क्वेश्चन 5 और 7 में चलेगा ये। पूरे जर्नी को इस ऐसे में ट्रैक करने की जरूरत नहीं होगी, वो आप देखोगे। चलो अब इम्पोर्टेंट है चीज, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपना, ये है टूल किट नंबर तीसरा। ये इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि सच बताऊं तो आज की पूरी वीडियो जो है, पूरा लेक्चर है, इसी एक स्लाइड के लिए बनाने का मन किया था, है ना। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनो, कहाँ गड़बड़ होती है वो सब पता चलेगा। तो पहले ट्रैप तो ठीक है, एक बार फिर से देख लो, ब्रेन लीनियर होता है वगैरह, आधा टाइम आधी हाइट, है ना। जबकि ग्रेविटी क्वाड्रेटिक है, तो ग्रेविटी क्वाड्रेटिक का मतलब पहले तो हाफ टाइम मतलब h/4 होगा, है ना। हाफ मतलब t², तो h/4, है ना। तो h/4 अगर गिरा है तो 3h/4 ऊपर है, समझे ना, ये सारी चीजें हैं। तो चलो देखो, अब ना टेबल देखो, पहले ये बताओ मुझे टेबल से पहले कि पूरी फ्लाइट का टाइम क्या है, कैपिटल टी। तो t/2 मतलब कितना हुआ, आपको पता है कि t/2 मतलब वो हाइट h पर पहुंचेगा, इतना समझ गए। चलो अब देखो टेबल, t इक्वल टू 0 है तो हाइट भी 0 है। अब मैं अगर t/4 बोलूं तो क्या समझोगे आप, t/4 का मतलब है ऊपर जाने का आधा टाइम, करेक्ट। अच्छा, तो ऊपर जाने के आधे टाइम में वो पहुंच जाता है 3h/4 पर, समझे कि नहीं।
हाइट आधे से ज्यादा उसने कवर कर लिया आधे टाइम में। अच्छा, T/2 पर वो कहाँ पहुंचेगा? ये सब कैपिटल T/2 मतलब एच पर पहुंच गया वो, क्योंकि हाफ टाइम में तो एच पर होता है ना, टॉप पर। अच्छा, अब मैं अगर 3T/4 कहूं तो उस पर क्या होगा? तो ये गोल घूम के ऊपर जाके वापस 3H/4 पर आएगा। समझे कि नहीं? अच्छा, तो ये याद, और टी पर वापस शून्य। तो यही है कि पहला क्वार्टर टाइम मतलब T/4 में 3 क्वार्टर हाइट वो चढ़ गया, है ना? ये समझो आप। क्यों? तो क्योंकि उसके पास उतनी ताकत थी पहले, और फिर ऊपर जाती जाती ताकत कम हो जाती है वेलोसिटी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रहा है। अच्छा, ऊपर जाते जाते वेलोसिटी देखो टॉप पे शून्य हो जाती है ना? तो जो आखिरी हम कह सकते हैं आखिरी H/4 उसे, क्योंकि 3H/4 तो वो चला गया अपनी ताकत से T/4 में, तो आखिरी H/4 के लिए उसने आधा टाइम ले लिया ऊपर जाने का। समझे ना? ऐसा है। तो ये बॉल ऊपर जाते जाते सुस्त हो जाती है। यही तो क्वाड्रेटिक मोशन की असली शक्ल है। अब देखो मिरर इमेज भी उतनी ही काम की है। अब ड्रॉप के लिए देखो, E/2 पर वो कितना गिरेगा? ज्यादा तो नहीं गिरेगा, वो H/4 ही गिरेगा, और 3H/4 रुक जाए। क्यों? क्योंकि उसने अभी स्पीड पकड़ी ही नहीं है भाई। समझे कि नहीं? उल्टा हो गया ना, नीचे से फेंका तो वो बहुत ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर से नीचे आते वक्त आधे टाइम में वो सिर्फ H/4 ही गिरा, क्योंकि अभी तो वो एक्सेलरेट हो रहा है ना अभी देखो, और आधे टाइम में सीधा जमीन 3H/4 कवर करेगा। और एक पर्ल देखो, मोती देखो, ये है कि अब T/2 पर वेलोसिटी को क्या बोलोगे? वेलोसिटी U/2 होती है, क्योंकि वेलोसिटी लीनियर है। तो T/2 पर वेलोसिटी U मतलब स्मॉल यू अपनी इनिशियल, लेकिन हाइट आप बोलोगे 3H/4। समझ गए? ऐसा है। तो है ना, T/2 मतलब ये 3H/4 मतलब ऊपर जाने का टाइम की बात है। ऊपर जाने के आधे टाइम में हाइट आए 3H/4 पहुंच जाएगा, लेकिन वेलोसिटी U/2 रहेगी, है ना? क्योंकि हाइट क्वाड्रेटिक, वेलोसिटी लीनियर। समझे कि नहीं? तो ये आपका क्वेश्चन 8 में आप सब कुछ क्लियर होगा। तो सारा मामला अब यहाँ पे सेट हो गया, आपके टूल्स रेडी है। अब हम प्रॉब्लम्स पे हल्ला बोल सकते हैं। करें शुरू? चलो, प्रॉब्लम नंबर 1 देखो। है ना, एक बॉडी टावर के टॉप से रिलीज की, हाइट h दिया है ना, ग्राउंड तक पहुंचने में t सेकंड लगते हैं। सवाल पूछता है T/2 सेकंड के बाद कहाँ होगी? भाई साहब, अभी तो ये सब इतना आपको, है ना, तो आना चाहिए। ऑप्शन देखो, H/2 फ्रॉम ग्राउंड, H/4 और मास और वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, या 3H/4 फ्रॉम ग्राउंड। 2 ही सेकंड में हो जाना चाहिए आपको, है ना? अभी तो क्वार्टर मैप पड़ा है। चलो लो देखो, आधा टाइम और गिर रहा है, तो चौथा ही डिस्टेंस ही गिरेगा ना, क्योंकि उसको गियर अप हो रहा है, अभी तो वो एक्सेलरेट हो रहा है वो, तो आधे टाइम में H/4 ही गिरता है ना? तो कोई आपको अलजिब्रा भी करने की जरूरत नहीं थी। फिर भी देखो ये किया है, देख लो इसको भी वेरीफाई करते हैं कि x=1/2 g/T/2 दिया था, स्क्वायर किया तो सीधा आपका 1/4 आया फ्रॉम द टॉप। तो ग्राउंड से तो 3H/4 है,
तो अब देखो कि ऑप्शन में तो h/2 दिखा था ना, वो किसके लिए है? तो जो शुरुआती बच्चे हैं ना, उनके लिए है, और करते हैं बच्चे ये गलतियां। और मास और वॉल्यूम भी देखो, है ना, कभी आता है क्या ये मास या वॉल्यूम? है ना, तो ये तो गैलीलियो ने पीसा से 400 साल पहले ही सबको गिरा के दिखाया था। ये था ना इजी। तो यही तो ताकत थी अपने मैप की। चलो आगे बढ़ते हैं। हाइट h से सरफेस से h ऊपर, अच्छा, एक बॉल वेलोसिटी v से ऊपर प्रोजेक्ट किया है, ग्राउंड पर कब गिरेगी? भाई ऑप्शन में ये बड़े बड़े एक्सप्रेशन है, तो स्क्वायर रूट्स ब्रैकेट, डरना मत, पॉज करो, एक पूरी मिनट लो, 2 मिनट लो। आपको वन लाइन वन लॉ बोला था ना, और एक स्निकी शॉर्टकट भी है, डायमेंशन चेक करो। ऐसे जब होता है ना, तब कुछ ना समझे तो एटलीस्ट देखो, वन लॉ, वन लाइन वन लॉ चलाते हैं ना। इसको अगर चलाओ तो अप इज प्लस ओरिजिन, कहाँ बोला था कि जहां से छूटती है, और लैंडिंग मतलब नीचे तो माइनस एच। तो अब तो क्या है, सब कुछ सब्स्टिट्यूट किया है, रीअरेंज करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, और टाइम पॉजिटिव होता है तो प्लस रूट लेना है, और क्या ही कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी आएगा आपका, देखो। अब ये क्वाड्रेटिक तो उम्मीद है कि आपको आता है। यहाँ पे देखो, आपने कोई अप फेस नहीं लिया, कोई डाउन फेस नहीं लिया, है ना, एक ही क्वाड्रेटिक ने, अलजीब्रा ने ही सब कुछ कर दिया है। डिस्क्रिमिनेंट ने एक्स्ट्रा फॉल एच को खुद एब्सॉर्ब कर लिया है यहाँ पे। तो यही है अपना वन लाइन वन लॉ। अब देखो जुगाड़, आपको एग्जाम का जुगाड़ है, 15 सेकंड वाला। दूसरे ऑप्शन जो थे ए और डी, रूट के अंदर v² प्लस 2g/h, तो ये तो 2g/h तो डायमेंशनली गलत है ना, तो ऐसे तो यही है। और बी 1 - रूट ऑफ समथिंग विच इज बिगर देन 1, तो नेगेटिव टाइम, तो क्या बॉल पास्ट में गिरती है? तो आप बिना सॉल्व किए भी ये सी बना सकते थे, है ना। तो ये जेई में ये तीसरी बार मैं कह रहा हूँ कि डायमेंशन चेक काम आता है आपको। पहले भी 2 डीपीपी में ये बात दोहराई है। बॉडी को वी से ऊपर फेंका है, वापस उसी पॉइंट पर आ गई, पूरे फ्लाइट के लिए एवरेज वेलोसिटी, अच्छा एवरेज स्पीड क्या होगी? तो भाई एक स्केलर है और एक वेक्टर है, यही पूरा खेल है। करो पॉज करके, है ना। चलो देखो, एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और वापस वहीं पर आ गई, तो ठीक है। ये तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? टोटल डिस्टेंस, टोटल अपॉन टोटल। अच्छा, तो टोटल डिस्टेंस क्या है? 2h। तो h होता है अपना को पता है v²/2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u/g होता है। हो गया ना, डिवाइड करो आगे। और शॉर्टकट देखो, मैं वीटी ग्राफ को हर बार इस्तेमाल करवाता हूँ, आपको पिछले डीपीपी में भी करवाया था, यहाँ पे भी देखो, ये प्रैक्टिस करो वीटी ग्राफ की, क्योंकि वीटी ग्राफ काम आएगा आपको बहुत। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एवरेज स्पीड हर लेग पर एंड स्पीड्स का मीन होती है। एंड मतलब एंड पॉइंट होता है ना, ये तो थियरी में हमने किया है। तो गोइंग अप v से 0, तो मीन आया v/2। कमिंग डाउन 0 से v, मीन आया v/2।
तो पूरी ट्रिप की एवरेज ही V/2 है ना। देखो ग्राफ पे दोनों ट्रायंगल्स का एरिया बराबर है ना, दोनों एच है, तो ये ग्राफ बहुत पावरफुल है, दिखता है सीधा। बट ये तो आसान नंबर है, आपको 2u/g v²/2g, ये तो ठीक ही है, ये भी आने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। टावर से दो बॉडी साइमल्टेनियसली फेंकी है, सेम स्पीड है ना, एक सीधा ऊपर एक सीधा नीचे। टाइम t के बाद उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? पॉज करो, हिंट देता हूं, दोनों पर ग्रेविटी सेम है, तो देखो एक दूसरे को दोनों कैसा दिखता है ना। ये देखो आप लोग, चलो करते हैं इसको। एक एक्सिस है, आपको प्लस ले, ओरिजिन हमारा टावर टॉप होगा क्योंकि वहीं से छोड़ा है, तो ऊपर वाली V0t माइनस, नीचे वाली V0 माइनस आएगी, -V0t माइनस, है ना, क्योंकि नीचे वाली माइनस। अब सब्सट्रैक्ट करो तो जो भी GT² वाले टर्म्स है ना वो कट जाते हैं, तो आपका सेपरेशन आएगा 2V0 × t, ये ऑप्शन। अब अगर इसी को रिलेटिव मोशन से देखो, और ये मैंने पिछले डीपीबी में कहा था, है ना, इसीलिए कहा था, ये ज्यादा गहरी बात है। दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम है, क्या जी तो सेम है, तो एक बॉडी के फ्रेम में दूसरी का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 ही आएगा, ग्रेविटी कैंसिल होती ही है। और रिलेटिव स्पीड शुरू में 2v0 थी कि नहीं, तो हमेशा 2v0 ही रहेगी, है ना, जब तक दोनों हवा में है। वो तो सेपरेशन लीनियरली बढ़ता है, सीधी लाइन, ऐसा है। देखो ऑप्शन में ए और सी में तो 1/2 GT² बैठा है, तो ये जो गलत सोचते हैं, जैसे ग्रेविटी है तो T² आएगा ही, जो ज्यादा सोच लेते हैं। रिलेटिव मोशन में ग्रेविटी गायब है, और मैंने पिछले डीपीपी में अच्छी तरह से कहा, जबकि जब भी ग्रेविटी में फॉल हो दो बॉडीज का, तो रिलेटिव ही आप पकड़ो। कब रिलेटिव पकड़ना है बताया था अच्छी तरह से, 3 केसेस है, ये उसमें पहला है ना, सीधा 2v0 दिखेगा आपको, और 2v0 टाइम के साथ बढ़ता जाएगा, है ना। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ऐसे, ये ऊंची मीनारत से गिर रही है बॉडी, आखिरी 2 सेकंड में वो 40 मीटर करती है, तो आपको मीनारत की हाइट पूछी है, तो भाई साहब लेडर को याद करो, है ना, इंस्टॉल किया था मैंने 5, 15, 25, तो आपको ये पता है, तो बिना अलजीब्रा के ही आपका हो जाएगा, है ना। फिर भी पहले प्रॉपर मेथड भी देख लो। टोटल टाइम अगर टी है, हाइट कैपिटल एच है, तो एच होगा आपका 5t², ये तो क्लियर है क्योंकि ड्रॉप किया है भाई, है ना। अच्छा तो पहले t-2 सेकंड्स में आप 5 × t- और लास्ट 2 सेकंड का डिस्टेंस आपका 4t दिया हुआ है ना, तो 5t² माइनस करना पड़ेगा पहला वाला, तो ये 40 दिया हुआ है आपको लास्ट 2 सेकंड में, समझे कि नहीं। तो अब खोलो जोड़ो सब कुछ करो, देखो तो आपका टी आता है और हाइट भी निकल के आता है इसी इक्वेशन से। अब हम लेडर चेक करते हैं, और ये देख के तो आपको मुस्कान आएगी आएगी। देखो सेकंड्स के शेयर क्या थे अपने, 5, 15, 25, आखिरी 2 सेकंड्स में तो होना चाहिए 15 + 25, 40 हो गया ना, तो टोटल आपका 5 + 15 + 25
45। तो कोई इक्वेशन यहां पे आपको लगाने की जरूरत नहीं थी, है ना, बिना लिखे ही। तो 1357 ये जो है खुद ही एक सॉल्यूशन है। तो 10 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन ये इंस्टॉल कर लो आप ये लैडर, इसलिए कहा था। नहीं तो फिर ये देखो कितना खोलो जोड़ो, क्यों भाई? स्टैंडर्ड सवाल है, इंस्टॉल कर लो ये 1357। चलो आगे बढ़ो। 400 मीटर के टावर के टॉप से बॉल ड्रॉप, उसी इंस्टेंट पे ग्राउंड से दूसरी बॉल 50 मीटर ऊपर, ठीक है, किस हाइट पर दोनों मिलेगी? समझे? अब दोनों ग्रेविटी में है कि नहीं? तो रिलेटिव मोशन में ग्रेविटी का क्या होता है, समझे कि नहीं? तो यही करो। देखो, रिलेटिव मोशन फिर से दोनों का एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रेट से, है ना, 50 मीटर पर सेकंड। ये दोनों अब पहले वो दूर जा रहे थे, अभी ये पास आ रहे हैं। तो अच्छा, और एक की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो इसीलिए 50 हो गया। तो सीधा 400/50, 8 सेकंड। अच्छा, टाइम मिल गया। बॉल बी की हाइट एट 8 सेकंड क्या लिखोगे? तो यू टी माइनस हाफ AT², यही तो आएगा। तो ये आपका आ रहा है, देखो, 400, अच्छा ठीक है, ये 80 मीटर माइनस 320, ये सब यहाँ चेक करना जरूरी है। तो 80 मीटर इज करेक्ट है, ऑप्शन सी आया। देखो क्रॉस चेक करो भाई, बॉल ए भी तो नीचे आ रही थी, तो वो कितना गिरी, है ना? तो 1/2 इंटू 10 इंटू 64, है ना? तो ये आता है 320 मीटर फ्रॉम द टॉप। तो देखो 320 प्लस 80, 400 हुआ ना, क्योंकि दोनों का मिला के 400 होना चाहिए था। तो ऐसा है। तो यही टेक अवे कि आप जुबान याद करो, ग्रेविटी के जो भी प्रॉब्लम्स है, मीटिंग या दूरी, क्लोजिंग स्पीड, ये कांस्टेंट हो जाती है ना? और ये जो भी पहली इनिशियल स्पीड थी रिलेटिव, उसके बराबर हो जाती है। फिर आप पहले टाइम निकालो, पोजीशन बाद में, है ना? अगर उल्टा करोगे तो क्वाड्रेटिक में फंस जाओगे। तो यही है, तो इसीलिए कहा था कि रिलेटिव का इस्तेमाल करो ऐसे प्रॉब्लम में। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्री फॉलिंग बॉडी है, लास्ट सेकंड में उतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है जितना वो 3 सेकंड में, पहले 3 में। टोटल टाइम ऑफ फॉल पूछा है। चलो दोनों चीजें है यहाँ पे, nth सेकंड वाला फॉर्मूला या लेडर, आप दोनों से, है ना, कर सकते हो। चलो देखो, पहले 3 सेकंड, तो लेडर से क्या बोलोगे आप? यही तो बोलोगे, 5 + 15 + 25, 45 मीटर। ये तो जुबानी याद था, है ना, 9 × 5। लास्ट n सेकंड में, क्योंकि 0 था पहले, 0 a/2, 2n-1, यही फॉर्मूला है। अब इनको बराबर कर दो, तो आपका n 5 सेकंड निकल के आया। ऐसा है, समझे? ओके। देखो, अब फॉर्मूला भी छोड़ो,
लेडर पढ़ो, 5, 15, 25, 35, 45। कौन से सेकंड का हिस्सा 45 है बताओ? पांचवी इकाई तो है ना? 5t²। तो सीधा आंसर है, जब ऑड नंबर्स आपके इंस्टॉल किए गए हैं तो ये अगेन 10 सेकंड का है क्वेश्चन। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये ट्रैप 1 का बॉस लेवल है। बॉडी को यू से ऊपर फेंका है, टाइम टी में, मैक्सिमम हाइट एच। तो करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है भाई, चुनो। अब तो आपको ये पता है ये क्या खेल है। ऑप्शंस देखो, और आपको ये पता है कि वेलोसिटी लीनियर है, हाइट क्वाड्रेटिक है। तो देखो कौन सा बचेगा बताओ। देखो चलाते हैं कैसे मंत्र काम करता है, यहाँ देखो। वेलोसिटी टाइम में लीनियर है, हाइट है ना, एक एक करके देखो। तो t/2 डालो, तो ये आया। और gt, तो u है ना, देखो यहाँ पे। तो v इक्वल टू यू माइनस यू, तो u/2 करेक्ट है, हाफ टाइम हाफ वेलोसिटी, है ना लीनियर। वैसे वैसे भी तो पता था। और ये वाला तो गलत है, आपको पता है t/2 पर हाइट कितनी होती है? 3h/4। h/2 नहीं, हाफ टाइम नहीं। ठीक है। और सी भी गलत है, थोड़ा सा सटल है। h/2 पर आप लिखो v² इक्वल टू u² माइनस 2g। तो ये आपका आता है v इक्वल टू u/√t आता है। तो 0.707 अप्रोक्सीमेटली। तो ये u/2 नहीं है, आपने हाइट आधा किया है ना, टाइम आधा नहीं किया है। तो वेलोसिटी √2 से गिरती है, 2 से नहीं, क्वाड्रेटिक है यहाँ पे। और डी भी गलत है। और 2t है ना पूरा टाइम, तो बॉडी लॉन्च पॉइंट पर वापस है। तो वही स्पीड होती है, आपको पता है, स्पीड सिमेट्री, अपोजिट डायरेक्शन। और अपोजिट डायरेक्शन जरूरी है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है ना, स्पीड और वेलोसिटी वेलोसिटी है ऐसा। तो सिंगल करेक्ट है आंसर बी, है ना। दोनों ट्रैप्स आ गई इसमें, देखा कैसा क्वेश्चन था, इसीलिए तो ये करवाया था आपको। ये छोटा सा क्वेश्चन है। रेस से बॉडी एज गिरने के बाद वी पाती है वेलोसिटी, तो डबल करने के लिए उसको कितना गिरना पड़ेगा? बस आपको क्या करना है, स्केलिंग सोचना है ना। तो और ड्रॉप के वक्त होता क्या आपका, v इक्वल टू √2gh होता है ना। तो v² इक्वल टू 2gh। अब आपको 2v चाहिए, तो 2v डालो, 2gh डालो, तो हो गया ना x4h। आइडिया को पकड़ो, s आपका जो भी है वो प्रोपोर्शनल टू v² है, तो स्पीड डबल तो डिस्टेंस 4 गुना। तो और ये आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस में भी तो यही चलता था। आपकी स्पीड डबल तो रुकने का डिस्टेंस 4 गुना। तो ये आइडिया चलता ही रहता है पूरे फिजिक्स में।
है ना। तो ये आंख चाहिए आपको, और यही आंख हर एक अलग एंगल से चेक करता है। एक आदमी सेम स्पीड से बॉल ऊपर फेंक रहा है, हर 2 सेकंड में एक। कितनी स्पीड हो कि हवा में 2 से ज्यादा बॉल रहे। टिपिकल पैटर्न है ये, आपने अगर पहले नहीं देखा है तो थोड़ा पहले टाइम दो, फिर इसमें क्या है देखो। यहाँ पे यही सोचो कि तीसरी बॉल हाथ से निकलते वक्त पहली बॉल कहाँ होनी चाहिए, या तो फिर आप खुद ही सोचो, पहले खुद सोचो आप कि क्या करोगे, है ना। पूरा एफर्ट दो, फिर सॉल्यूशन देखो मेरे साथ। देखो, तीसरी बॉल लॉन्च कब होती है? t=4 सेकंड पर, अग्रीड। उस वक्त मोर देन 2 इन द स्काई का मतलब क्या है? पहली बॉल अभी भी हवा में होनी चाहिए, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड से ज्यादा, तो 2u/g ग्रेटर देन 4, तो u ग्रेटर देन 20। ऑप्शन डी आया कि नहीं? अब ये आप गौर करो सवाल की बराबर क्यों नहीं, इक्वालिटी हमने क्यों छोड़ी? अगर एग्जैक्ट रख देते तो जब तीसरी बॉल हाथ से छोड़ती है तब पहली बॉल ठीक उसी इंस्टेंट पे ग्राउंड को छू ही रही, छू छू लेगी, लेकिन स्काई में चाहिए, है ना। ये तो डिमांड था। तो सिर्फ 2 बॉल्स हवा में है, तो यहाँ पे अगर इक्वल कर देते तो कंडीशन फेल हो जाती, इसलिए ये इनइक्वालिटी फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये बाउंड्री केस है ना? तो ये असली क्वेश्चन है। अब देखो ये ग्राफ, अलग अलग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ये स्टैगर्ड पैराबोलास मैंने ड्रॉ की है, 3 पैराबोलास है, हर एक 2 सेकंड के शिफ्ट में किया है ना। रेड डैश लाइन बॉल 3 का लॉन्च वाला है, तो बॉल 1 का जो है पैराबोला अभी 0 पर नहीं आना चाहिए, ऐसा है। तो ये जनरल फॉर्मूला है, आपके पॉकेट में होना चाहिए। n बॉल्स हवा में है, इंटरवल टाउ है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट शुड बी ग्रेटर देन n-1 इंटू टाउ, बात खत्म, है ना। जगलर्स में भी आप और भी ऐसे क्वेश्चंस है। एक बार आपको पैराबोला खुद से ड्रॉ करने का है, तो कंडीशन आपको खुद दिख जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मल्टीपल करेक्ट जोन आ गया है। स्टोन ऊपर फेंका t0 पर, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है t तक, 0 से। 4 स्टेटमेंट है, t/4 3t, है ना। अब देखो, आम स्टूडेंट होगा जिसने हमारा क्वार्टर मैप नहीं देखा है, वो तो बोलता है लंबा है छोड़ो, लेकिन आप नहीं बोलोगे, है ना, क्योंकि आपने देखा है। ले लो पूरी, क्योंकि पहली बार कर रहे हो तो 2 मिनट 5 मिनट। और आपका जो मैप है वो सामने रखो, क्या था, 0 3h/4 h, अगेन 3h/4 0, यही है। सब कुछ मैप से ही पढ़ो। देखो, है ना, फास्ट कितना होता है। t/4 और 3t/4 पर आपका हाइट सेम है, पता है, दोनों जगह 3h/4, है ना, क्योंकि वापस भी तो आता है, एक ही हाइट से 2 बार जाता है ना। 3t/4 मतलब ऊपर जाते हो, और 3t/4 नीचे आते हो, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 है, एवरेज वेलोसिटी 0, है ना। तो ये सही है। फिर
कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसके लिए डेल्टा वी, ये होगा आपका माइनस जी इंटू डेल्टा टी। ये सिर्फ ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है। दोनों इंटरवल्स कितने होंगे, T/4 लंबे है ना। हाँ सही है, तो सेम डेल्टा वी आएगा आपका दोनों के लिए, तो ये भी ट्रू है। 0 से T/4 मैप से देखो 3h/4 का हो रहता है, और T/4 से 3T/4, हाँ यहाँ पे दो बार, एक बार h/4 ऊपर, नीचे आते वक्त भी h/4, तो टोटल h/2, समझे कि नहीं। तो देखो 3h/4 वर्सेस h/2, ऑब्वियसली पहला बड़ा है। कितना आसान हो गया अगर क्वार्टर मैप जानते थे तो। डी देखो ट्रैप वाला है, ध्यान से देखो, T/2 से 3T/4 गए, T/2 से जा रहे हैं भाई साहब, मतलब टॉप से, तो ये टॉप से गिरना शुरू है और रेस्ट से फॉल हो रहा है, तो कितना जाता है भाई, h/4, और T/2 से T पूरा h नीचे आ जाता है, तो h/4 वर्सेस h एक चौथाई है, आधा नहीं है, तो रेस्ट से फॉल 1:3 चलती है, ये आपका 1:1 गलत हो जाएगा। देखा, ये सबको हार्ड लगता था। अब अगर क्वार्टर मैप आपने ढंग से पढ़ा है तो हो गया कि नहीं वन लाइनर। तो ये आपका इंटरेस्ट के साथ आपको मिला है आपकी मेहनत का फल। चलो, ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। 40 मीटर टावर की रूप से एक बंदा बॉल ऊपर फेंकता है 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद दूसरी बॉल फेंकता है वर्टिकल डायरेक्शन में, दोनों बॉल एक साथ ग्राउंड पर गिरती है। 4 स्टेटमेंट है, पहली बॉल 4 सेकंड में गिरती है, दूसरी 5 में गिर रही है, मतलब 5 मीटर पर सेकंड फेंकी गई है ऐसा। पहली बॉल का डिस्टेंस 10 मीटर ज़्यादा है, दोनों सेम, ये सारे है भाई, क्या करोगे, है ना। तो ये पता करो सबसे पहले कि 2 सेकंड पर पहली बॉल कहाँ है और कैसी है, बस काम हो जाएगा आपका। एक रेफरेंस तो चाहिए ना आपको कहीं पर। देखो, बॉल 1 तो अपना वही है, वन लाइन वन लॉ, अप प्लस ओरिजिन रूफ लैंड -40 खत्म। तो यहां से आपका टी आपके 2 रूट निकलेंगे, तो पता है आपको कौन सा रूट लेना है। तो चौथा, तो ए तो सही है 4 सेकंड। अब है आपका मैजिक मोमेंट, T=2 पर बॉल 1 का हाल कहां पर है? 0। अच्छा, और V -10 मतलब, तो बॉल 1 एग्जैक्टली रूट पर वापस है, तो समझे कि नहीं, क्योंकि ये तो वैसे भी पता था 10 मीटर से ऊपर तो सिमेट्री से -10 नीचे, है ना। तो ठीक उसी इंस्टेंट पर बॉल 2 फेंकी जा रही है, सिमेट्री का रिटर्न है ना, अपने प्रोजेक्टाइल अपने लॉन्च हाइट से सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में गुजरती है। तो अब आपका सब बाकी सब फ्री है, दोनों को सेम जगह से सेम टाइम पर गिरना है, तो इनिशियल कंडीशन आइडेंटिकल होनी चाहिए कि नहीं। तो बॉल 2 को 10 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंकना पड़ेगा, ये तो 5 नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, सेम स्टार्ट स्टेट है, सेम एक्सेलरेशन है,
तो भाई लैंडिंग वेलोसिटी भी सेम होगी, डी भी सही है। सी देखो, बॉल वन का एक्स्ट्रा डिस्टेंस मतलब एक्स्ट्रा, उसके पहले जो 2 सेकंड का सफर था तो वो 5 ऊपर 5 नीचे 10 मीटर, उसके बाद दोनों का रास्ता आइडेंटिकल है ना, 40 मीटर, तो ये भी सही है। तो ठीक है, यहाँ पे एक सिमेट्री पकड़ी तो 3 ऑप्शंस कोई इक्वेशन के बिना सिमेट्री था ये तो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो क्लासिक है बलून वाला। बलून ग्राउंड से उड़ता है, एक्सेलरेशन दिया है, 8 सेकंड के बाद स्टोन रिलीज होता है। स्टोन क्या करेगा, है ना, गिरने तक 50 मीटर कवर करेगा, बी है 50 मीटर, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, क्या है सब कुछ। 4 सेकंड में ग्राउंड पर होगा, डी में तुरंत। हाँ, यहाँ भी थोड़ा करना पड़ता है, स्टैंडर्ड है। जब रिलीज होता है तो स्टोन के पास क्या था, कुछ तो था जो बलून ने दिया, और डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ये तो पता ही है आपको कब अलग होते हैं। अगर यू टर्न मारा है तो अलग, नहीं मारा है तो, और यू टर्न तो मारेगा वो, है ना, क्योंकि उसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी ऊपर जाते वक्त। चलो देखो ये रिलीज का स्नैपशॉट, ये डायग्राम में 8 सेकंड में बलून की हाइट कितनी थी, निकाल ली भाई साहब, है ना। 1/2 GT² किया और उसका एक्सेलरेशन दिया था, ऐसा नहीं कि 10 ले लिया, 1.25 लिया। और वेलोसिटी, है ना, तो वेलोसिटी भी हमने 80 करके निकाल लिया, ठीक है ना। और ये 80 हमने ऊपर लिया है तो ठीक है, ऊपर जा रही है। तो यही पहला कॉन्सेप्ट है, स्टोन बलून से छूटा, स्टोन के पास वेलोसिटी 10 थी ऊपर की तरफ, है ना। ऐसा नहीं कि नीचे जा रहा है, स्टोन ऊपर जाएगा, पहले ऊपर, फिर 0 होगी वेलो, फिर गिरेगा। तो भाई साहब डी तो गलत है। ओके। दूसरा, टाइम टू ग्राउंड, तो कितना ऊपर पहुंचा था, तो S-40 लोगे, U+10 लोगे, बस खत्म, वन लाइन वन लॉ है, इससे आपका टी निकल के आएगा। तो 4 आया, सही है। और देखो ये तो वही इक्वेशन है, देखो ये आपका यही वही इक्वेशन पहले भी आ गया है अगले क्वेश्चन में। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो स्टेप 3 क्या है, डिस्टेंस वर्सेस, तो ये तो आपको पता ही है, स्टोन टर्न कर रहा है मतलब, है ना, तो V²/2G 5 मीटर, फिर ग्राउंड पे आएगा तो 40 में 5 डालना पड़ेगा ना भाई, आसान है ये। तो डिस्टेंस आपका 50, ये सही है, और डिस्प्लेसमेंट आपका 40 नीचे, तो 50 नहीं है ये, है ना, तो बी गलत है। तो यही है कि ऑप्शन में जब भी डिस्टेंस शब्द मिले तो पहले पूछो कि यू टर्न लिया है, ले सकती है, नहीं लिया क्या है। अगर टर्न लिया है तो भाई डिस्टेंस को आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा, कहाँ टर्न लिया है वहां से, और टर्न लेते वक्त V0 होता है, ये सब हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया था अगली डीपीपी में। ये है कॉम्प्रीहेंशन, तो पैसे ध्यान से सुनना पड़ता है। देखो 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर आदमी खड़ा है, 2 बॉल ऊपर फेंकता है, पहली T=0 पर, दूसरी कुछ देर बाद।
2 सेकंड से कम। दूसरी बॉल की स्पीड पहली की आधी t2 सेकंड पर। दोनों बॉल अपनी अपनी मैक्सिमम हाइट पर, और उस वक्त उनके बीच वर्टिकल गैप 15 मीटर। अच्छा, जी 10 दिया है। क्वेश्चन 40 है, पहली बॉल की स्पीड क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन है 15वां, दोनों थ्रोस के बीच का इंटरवल, है ना। अच्छा है, बहुत कुछ करना है इसमें। यहाँ पे ना कॉम्प्रिहेंशन में एक गोल्डन रूल है, वो सेंटेंस ढूंढो जो एक वेरिएबल को सीधा फिक्स कर दे। यहां भी एक लाइन है वैसी, ढूंढो, है ना। देखो मिली क्या आपको। तो जो मैं लाइन बोल रहा था वो बॉल वन थ्रोन एट t इक्वल टू 0 एंड पिक्स एट t इक्वल टू 2। तो बस यहीं पर है, राइज टाइम 2 सेकंड है। और राइज टाइम भाई साहब क्या होता है, u बाई जी। तो आपको v ही मिल गया पहले का, है ना। हो गया एक लाइन में। और v2 आधी, तो 20 का आधा 10। अब 15 मीटर का गैप वो वेरिफिकेशन के लिए यूज करो, है ना, अपनी मेहनत के लिए नहीं। तो y1 आपका v1² बाई 2g 20 मीटर, y2 आपका 100 बाई 20 आएगा ना, 5 मीटर आया है। तो देखो गैप आपका 15 मीटर है। पक्का आंसर है, कंसिस्टेंट है पैसेज, करेक्ट है ना। तो ये आप यहां भी है कि हर डेटा को इक्वेशन मत बनाओ। एक सेंटेंस एक वेरिएबल आपको बना रहा है, उसी से शुरू करो, बाकी डेटा चेक करो, तो टाइम बच जाता है ना आपका, और कॉन्फिडेंस भी आ रहा है आपको। तो अब तो जो क्वेश्चन था 15वां, वो तो सिंपल हो गया। दोनों बॉल सेम क्लॉक टाइम पर t इक्वल टू 2 पर वो दोनों पिक करती है। तो बॉल 2 का राइज टाइम क्या होगा, v2 बाई जी 1 सेकंड। तो अगर वो 2 सेकंड पर पिक करती है और चढ़ने में 1 सेकंड लगता है, तो भाई साहब फेंकी कब गई होगी वो, समझ गए ना। तो t इक्वल टू 1 सेकंड पर, तो इंटरवल पहला 2 माइनस 1, तो ऐसा है। पैसेज भी बोला था कि इंटरवल 2 से कम है 1 सेकंड, तो फिट बैठ रहा है। कोई क्वाड्रेटिक नहीं लगाया हमने, कोई साइमल्टेनियस। तो ये देखो u बाई जी से, तो u बाई जी से सब निकल गया। तो ऐसा है, हर इवेंट को हमने कॉमन टाइमलाइन पे रखा है, इंटरवल सब्सट्रैक्शन से ही निकल गए। तो u बाई जी पकड़ लिया तो हो गया पूरा। चलो अगर u बाई जी नहीं पकड़ते यहाँ पे तो फिर गोल गोल घूमते रहते। देखो ईमानदारी से आपको ये सब करना है। जैसे आपको पता है 13 से 15 है, तो आप बेस्ट, यू आर द बेस्ट, आप सीधा आगे बढ़ो। 10 से 12 है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी जहाँ गलती हुई है ना, क्वेश्चन 8 11 एक बार 12 वाला, है ना, वहीं पे दोनों ट्रैप छुपे हुए हैं, तो कर लो। 10 से कम है कोई बात नहीं, एक बार 10 से कम है उनको पूरा सबसे सब कुछ एक बार बिना सॉल्यूशन देके करना है ना। थियरी पहले पढ़ लो, क्वार्टर मैप क्या है, वन लाइन वन लॉ, ये सब, लैडर में डिस्टेंस कैसे है, ये सारी चीजें इंस्टॉल करो फिर करो। ठीक है, तो अब देखो आप टेक होम क्या ले जाओगे। पहला है वन लाइन वन लॉ, अब प्लस ओरिजिन से रिलीज एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ।
पूरी फ्लाइट के लिए सारे क्वेश्चन देखो बहुत सारे इसी से निकल गए। दूसरा है 1:3:5 वाली लेडर, और ये n सेकंड वाला फॉर्मूला। तो देखा ना, ये अगर पता था तो सेकंड्स में निकल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। तीसरा है क्वार्टर मैप, पहला क्वार्टर टाइम, 3 क्वार्टर हाइट, ये सब चीजें। ये आपका होमवर्क है। देखो, बॉडी को h से ड्रॉप किया है, तो h/2 पर कब होगी? टोटल टाइम के फ्रैक्शन में। ऐसा मत बोलना कि t/2। अगर निकला है तो वापस जाओ क्वार्टर मैप पर। सब सही जवाब तो आपको पता है, t/√2 लगभग 0.71 है ना, 0.707। क्यों? ये खुद निकालो और कमेंट में बताओ क्या मामला है सब। ठीक है, ओके। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसे तो बहुत दोस्त होंगे जो h/2 t/2 पे लिखते होंगे, शायद उनको ये वीडियो हेल्प करे। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, समझते रहो। थैंक यू।